गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन से जमा किए थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए और फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ बेसिकली अरेंजमेंट वहाँ पे जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो इस तरह के पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ चार्ज को हम लोग डाइपोल कह रहे थे। फिर हम लोगों ने डाइपोल मूवमेंट्स भी निकाला था। डाइपोल मूवमेंट बेसिकली हमारा क्या था, q इंटू टू ए, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये हम लोगों ने लास्ट डे निकाला था। आज हम लोग उसी को फर्दर आगे बढ़ाते हुए हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, और उसमें से इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो डाइपोल के बारे में जब अगर डाइपोल के अगर फिगर को ड्रॉ करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ फिगर ऐसा होता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप जो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं उस तरह के दो फील्ड हो सकते हैं। एक पहला एक्सिस पे, ठीक है, यानी जिस एक्सिस पे ये लाई कर रहे हैं उसी एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो जाए, और दूसरा उसके इक्विटोरियल प्लेन पे यानी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी दो करके पढ़ेंगे। ये पहला पॉइंट जो है उसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट पी, ठीक है, डाइपोल के एक्सिस पे लाई करता है तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब आते हैं, अब अब कैलकुलेट करने के लिए पहले छोटे छोटे पॉइंट्स को मैटर करते हैं। देखिए, पहली चीज़ क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है। हमने एक पॉइंट p कंसिडर किया है जिसका सेंटर से डिस्टेंस r है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, और ये डिस्टेंस हमारा कितने के बराबर है, r माइनस ए के बराबर है। उस सिचुएशन में अब पॉजिटिव चार्ज का p पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमारी r है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमारी a है। तो उस सिचुएशन में a है, तो उस सिचुएशन में टोटल डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से कितना हो जाएगा, r प्लस ए। ये पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए कितना हो जाएगा, r माइनस ए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से p पॉइंट का डिस्टेंस हमारा r प्लस ए है, नेगेटिव चार्ज से p पॉइंट का डिस्टेंस r माइनस ए है। बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या जानते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू एफ बाई क्यू होता है। उसको अगर मैथमेटिकली निकालोगे तो 1/4 पाई अपसलन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, यही था ना। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक बार पॉजिटिव के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार नेगेटिव के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और चूंकि हम लोग प्रॉपर्टीज जानते हैं, क्या जानते हैं प्रॉपर्टीज में हम लोग ये जानते हैं कि किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इसी पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो इस पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है, यानी एडिटिव नेचर्स के थे, ये मैंने कल बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि अब हम लोग पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हम लोगों को पता है, और वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। तो पॉजिटिव के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो वो आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। नेगेटिव के लिए फाइंड करेंगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर। और चूंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सिंपली क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन दोनों में कॉमन है, कॉमन वाले टर्म को बाहर निकाल लिया, अंदर इसको जोड़ दिया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे ये आप लोग खुद से करिएगा, ये फर्दर सिंप्लीफाई ये मैंने आपको बहुत बार करवाया, ये सिंप्लीफाई करिएगा। ठीक है, तो अंदर टर्म बचेगा 4 AR। ठीक है,
और चूंकि क्यू पी इजकल टू क्यू इंटू टू ए होता है, तो उसमें से 4a में से 2a इधर आ गया, तो p इंटू टू आर बचेगा। ठीक है। और दूसरा केस क्या है कि इफ़ r इज ग्रेटर ग्रेटर देन a, मतलब कि जो आपने पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, अगर वो डाइपोल में जो डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं चार्जेस के बीच में उससे ग्रेटर है, ग्रेटर ग्रेटर है, तो सिचुएशन में ए की वैल्यू काफ़ी छोटी हो जाएगी और हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं, नेग्लिजिबल क्वांटिटी होगी। ठीक है, उसका रोल यहाँ पे हट जाएगा। तो रोल हटाने पे देखो, अगर रोल हटाते हो, अगर रोल हटाते हो यहाँ पे, तो ए स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी आर पे पावर 4, ऊपर में एक आर था। ठीक है, तो नीचे हो जाएगी आर पे पावर 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोई भी पॉइंट जो एक्सियल पॉइंट पे लाई करता हो इलेक्ट्रिक डाइपोल के, उस पॉइंट पी पे, वैसे पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/4πε0 2p/r³। ठीक है। देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है, नोट करने वाली यह है कि यहाँ पे देखो, जो पावर है आर की, जो डिस्टेंस की पावर है वो क्यूब है। और जब सिंगल चार्ज होती है, कोई एक चार्ज होता है, आप किसी पॉइंट पे आर पे अगर देखना चाह रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के। पर वही जब डाइपोल हो जा रहा है, तो डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r³ के। ओके। अब दूसरा केस आते हैं। हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यानी एक डाइपोल अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है तो दो केसेस हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे पॉइंट लाई कर सकते हैं, एक तो इसके एक्सिस पे और दूसरा इसके इक्वेटर पे। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंडरी केस है वो हमारा इक्वेटोरियल प्लेन पे। इसमें कैसा है, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है। हम लोगों ने एक पॉइंट कंसिडर किया है यहाँ पे। ठीक है, ये ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन 2 है, और यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस r है, तो हम लोग जानते हैं, और ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, तो उस सिचुएशन में ये हो जाएगा r प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये भी सेम ही होगा। ठीक है, डायग्राम में भी देखिए, ये वाले डायग्राम में भी देखिए कुछ वैसा ही किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग सेम केस करेंगे। इस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़रूरत है, तो पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और फिर दोनों को सम करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। अब आ जाइए, अब देखिए पॉजिटिव के कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी 1/4πε0 क्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट, और होल ब्रैकेट का आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू 1/r² की थी, और यहाँ पे आर का वैल्यू जो हमारा पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो हमारे कितने के बराबर है, रूट अंडर r² प्लस ए स्क्वायर के बराबर है। अगर आप ये स्क्वायर को इन कराओगे तो ये रूट का टर्म हट जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव के लिए भी आपका यही वैल्यू आएगा, यहाँ पे बस एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, पर इस केस में सिंपली जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं पॉइंट पी पे, वो सीधे ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं ऐड होंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे आप देखो, ठीक है, तो जो अगर मान लो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये नेगेटिव चार्ज का है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज चाहेगी कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, और ये नेगेटिव इसको अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और हम लोग जानते हैं कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना और इधर है, तो सिचुएशन में ना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा ना इधर होगा, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, कुछ इधर होगा। ओके, अब चूंकि ये वैल्यू थीटा है, ठीक है, ये भी वैल्यू थीटा ही होगी, तो सिचुएशन में ये भी थीटा है। अगर ये ई क्यू है, तो ये हमारा, ठीक है, ये जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, ये जो कंपोनेंट होगा, अगर ये ई क्यू है, तो ये हमारा हो जाएगा ई क्यू कॉस थीटा।
ठीक है। ई क्यू की वैल्यू कितनी थी, तो हम लोगों ने निकाल के रखा है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के कारण जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हम लोगों ने निकाल के रखा था। बस हम लोग को कॉस थीटा निकालने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर आप लोग डायग्राम को देखोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू थीटा है, ये वैल्यू थीटा है, तो सिचुएशन में ये भी वैल्यू थीटा हो जाएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है। और इनवर्ड वाले का एंगल थीटा प्लस थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो जाता है। तो ये 2 थीटा हो जाएगी, और हम लोगों को पता है कि ये और ये फील्ड का वैल्यू सेम है, तो जो भी रिजल्टेंट होगा एग्जैक्टली मिडल में होगा। तो इसका मतलब है कि ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तभी तो ये दोनों मिलकर के 2 थीटा के बराबर होंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने ई कॉस थीटा लिया। अब कॉस थीटा का वैल्यू निकालो। कॉस थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल में अगर निकालने का कोशिश करोगे, इस ट्रायंगल में निकालने का कोशिश करोगे, ये हमारा थीटा है, ये थीटा है। ठीक है। ये हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, और ठीक है, और ये हमारा 2a है। तो उस सिचुएशन में अगर निकालोगे कॉस थीटा, तो वो हमारा हो जाएगा 2a रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम लोग इसको इक्वेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर इसको हम लोग इक्वेशन में यूज़ करेंगे, देखो ई कॉस थीटा है, इसको इक्वेशन में हम लोगों ने यूज़ किया है। ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल, ठीक है, पे पावर हाफ है। ठीक है। क्यू इंटू टू ए है, ऊपर वाले टर्म में क्यू इंटू टू ए मल्टीप्लाई हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इधर इधर पावर वन था, वन पे पावर वन पावर प्लस हाफ विल बी इक्वल टू 3/2। ठीक है। और उस सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आर प्लस ए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट थ्री पे पावर 3/2 हो जा रही है। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि Q इज P इजकल टू क्यू इंटू टू ए होता है, तो ऊपर वाला जो टर्म था Q इंटू टू ए, उसको हम लोगों ने P में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। और अगर और अगर फिर लास्टली केस के जैसा ही, अगर हम लोग आर की वैल्यू ग्रेटर लेते हैं कंपैरिजन टू ए, तो ए के टर्म्स वैनिश हो जाएंगे, और हम लोग यहाँ पे आके पहुंचेंगे। यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल है, वो प्रोपोर्शनल है 1/r³ के। और जो इन जनरली, ये डाइपोल के केस में है, और इन जनरली अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो या एक नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, या एक हो या एक हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो या एक नेगेटिव चार्ज हो, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है। ये सिर्फ डाइपोल के केस में होता है, और चूंकि सिर्फ ये डाइपोल के केस में होता है, इसलिए ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया, और एक्सेप्शनल केस होने के कारण आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके।